बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। रात की जो मेरी वीडियो थी बजट के मुतालिक, वो आपने देखी, उसे सराहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और वीडियो तो देखा करें, उसको मुकम्मल देखें। आपकी मालूमात के लिए वीडियो बनाते हैं, इसमें हमें कोई इतना बड़ा फ़ायदा हासिल नहीं होता अगर आप सही तौर पे समझें। मेरी एक आंख आपको छोटी नज़र आ रही होगी, इतना ज़्यादा तहकीक करते हुए यकीनन ऐसा हो जाता है। थंबनेल में लिखा हुआ है कि जिन्होंने महंगा गोल्ड ख़रीदा है वो परेशान ना हो। नहीं होना, जब लिख दिया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महंगा हो सस्ता हो भाई, आपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है और इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें फ़ायदा नुकसान होता रहता है। लेकिन आपको कुछ हकीकतें बताना है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका गोल्ड फिर महंगा हो जाए और आप जो है वो इस परेशानी से निकल जाएं। परेशान नहीं होते। अच्छा, जिन्होंने पुराना लिया हुआ है और अब वो परेशान है, वो तो कान पकड़ लें भाई। इसलिए कि जब गोल्ड बढ़ गया था तो क्या ज़रूरत थी फिर उसे होल्ड करने की? फिर आप बेच देते। अगर आपने परेशान ही होना है तो फिर बेच देते। हमारी वीडियो में यही बताया जाता है, ट्रेडिंग के हवाले से भी यही बताया जाता है कि आपने करना क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है हमारी। एक दिन में हमने जो कुछ करना होता है, नुकसान फ़ायदा करके हम आराम की नींद सोना चाहते होते हैं। और मैं ये लंबी बातें किया नहीं करता, आने वाले दिनों की बातें किया नहीं करता। लेकिन बजट के हवाले से, क्योंकि बजट जो है वो तो आना होता है, तो थोड़ा सा आपको बता देना ज़रूरी है। उसका तो हमें जो ख़बरें आ रही होती हैं टैक्स वगैरह की, उसके मुताबिक हम आपको एक असेसमेंट ज़रूर दे सकते होते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड की रोज़ाना की मूवमेंट है, ये हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, हमारा मुर्गा जो है वो क्योंकि जैसे ही आवाज़ सुनता है उसको पता चलता है कि ज़िंदगी रवां दवां है, तो वो शामिल हो जाता है हमारी वीडियो के अंदर। तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा। नंबर मौजूद है ग्रुप में जिन्होंने शामिल होना है। गोल्ड के मुतालिक, जो फिज़िकल गोल्ड के मुतालिक वो क्यों परेशान ना हो उसके मुतालिक बात करते हैं बाद में। सबसे पहले बता देता हूँ कि 2293 पे मंडी इस वक्त खड़ी है, यानी कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। जो लास्ट वीक क्लोजिंग हुई थी वो 2293.59 थी और पीस का रेट 2,38,600 रुपये में बाइंग और 2,39,200 रुपये में सेलिंग। अगर आप देखें तो $100 का फ़र्क आया, लेकिन मंडी में तकरीबन 1500-2000 के दरमियान फ़र्क आया है। रवे का रेट 2,36,500 रुपये में बाइंग और 2,37,000 में सेलिंग। अब ये वैसे तो टोटल 5-1 हज़ार रुपये का फ़र्क आ चुका है। टोटल ये 5-5.5 हज़ार रुपये का फ़र्क बन रहा है, लेकिन जिन्होंने नहीं बेचा वो भुगते। अब क्या किया जाए। और फिर आते हैं सिल्वर पे 29.16 पे चल रहा है और इसका जो रेट है पाकिस्तानी पैसों में वो 2750 रुपये में बाइंग और 2800 रुपये में सेलिंग हो रहा है। ऑयल जो है वो 75.28 पर है। अब आने वाले दिनों में गोल्ड वाले परेशान क्यों ना हों। दो वजूहात हैं। एक तो 12 तारीख बड़ा अहम दिन है। 12 तारीख को दो काम होने हैं। एक तो बजट आना है। अच्छा, बजट का असरात भी कुछ असरात आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और कुछ असरात फौरी आ जाते हैं। तो गोल्ड के मुतालिक तो यही कहा जा रहा है। सबसे पहले तो करेंसी को हम देखेंगे। करेंसी को डी वैल्यू करने का प्रोग्राम चल रहा है और 295 रुपये पर तोला करने का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आपका 295 और 300 हो गया तो आपका रेट तो वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से फिर आपका कंसर्न नहीं है। डॉलर आपने की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया पाकिस्तान के अंदर, तो फिर तो गोल्ड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसलिए एक तो फैक्टर आपके फ़ायदे में ये जा रहा है कि करेंसी, आप अगर गोल्ड बेच देते हैं तब आप नुकसान में हैं,
इसलिए कि अगर करेंसी डी वैल्यू हो गई तो वो जो पैसे आपके इस अलमारी के अंदर पड़े हैं ना वो नीचे हो जाएंगे, ठीक है। और एक दफ़ा पहले मैं यही, जब बहुत डॉलर का लेन देन होता था तब मैं यही बनाता था कि भाई खुदा का वास्ता अपनी वैल्यू को डी वैल्यू, अपने पैसे की वैल्यू को डी वैल्यू होने से बचाएं। आप ये जो पैसा रखते हैं, पैसा बेकार चीज़ है, ये जो अलमारियों में रखते हैं, चले कहीं मुल्क की मईशत में काम आ रहा हो, बैंकों शैंकों में भी पड़ा हो तो चले तब भी, लेकिन जो घरों में पड़ा होता है ना वो तो बिल्कुल ही बेकार होता है, वो तो कागज़ के टुकड़े होते हैं। तो लिहाजा आप ने अगर उसकी जगह गोल्ड रखा हुआ है तो बेस्ट है, बेचने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड आखिर बड़ा था, ठीक है, बड़ा था तो आपने ख़रीदा था, तो फिर यार गोल्ड फिर बढ़ जाएगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। बजट में मैंने आपको बताया कि एक उम्मीद है, दो उम्मीदें हैं आपके पास, और दूसरी जो है वो अमेरिका का एक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट करने का अगर फैसला आ गया या उसकी कोई एक मजबूत बात हो गई तो आप यकीन कीजिए कि गोल्ड फिर $100 और $150 भी बढ़ सकता है मार्केट में, और फिर वहीं पे आप ऊंचाई पे ही खड़े होंगे। और अगर दोनों काम हो गए, यानी बजट में भी पाकिस्तान में बढ़ गया और इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ गया, तो यकीन कीजिए आपके वारे न्यारे भी हो सकते हैं। इसलिए ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि गोल्ड को खुदारा आपने बेचना नहीं है, पैनिक में नहीं आना, परेशान नहीं होना। बाकी ये भी ना समझिएगा कि ये हरफ आखिर है, अंकल ने कह दिया तो ओके हो गया, ना 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 यार, भाई अपना आप को खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं, ये हमारी राय है, फैसला आपने करना है, ना कीजिएगा, बेच दीजिएगा अगर आपका दिल नहीं मान रहा। हमारे कहने पर हम तो एक असेसमेंट दे रहे हैं, एक क्या कहेंगे, एनालिसिस कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, मानना ना मानना, उस पर अमल करना ना करना आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। आपने अपने गोल्ड को होल्ड करना है या आपने बेचना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब आते हैं ट्रेडिंग पर। तो ट्रेडिंग पर इंशाल्लाह शाम को जो वीडियो बनेगी उसके अंदर तमाम आने वाले हफ्ते के डाटास भी बताऊंगा, और इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हो सकेंगी हफ्ते के हिसाब से वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमने अगले हफ्ते कैसे ट्रेड लेनी है, ग्रुप को हम शाम से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम शुरू हो जाएंगे। 2 दिन हम छुट्टी करते हैं, बहुत रिलैक्स करते हैं। ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड की ट्रेडिंग में हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से बेहतरीन मशवरे देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।